आगे कहां कहां तुम्हें अटकाया गया कि तीरथ बरत कर्म आचारा, तीरथ बरत कर्म आचारा, तीरथ बरत कर्म आचारा, तीरथ बरत कर्म आचारा, ये अटकावे मग में, यह अटकावे मग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। काल माया के देश में तुमको कागज पत्थर पानी में अटका भटका दिया, क्योंकि ये जड़ है और तू चेतन है। चेतन जड़ का क्या संबंध है? अरे भाई, जिंदे मुर्दे का कोई संबंध होता? कहते तू चेतन है और तुझे काल माया ने जल में फंसा दिया, कागज पत्थर पानी में। ये सब तुझे तेरे घर जाने, तेरे रास्ते तुझे चलने के लिए अटका रहे, रोक रहे, तमाम तरह की अटकलें डाल रहे। आगे क्या कह रहे कि तेरी अटक और भटक ये कौन खत्म करेगा? वो भी बताएंगे कि जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, 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 पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहा तुझे काल माया के देश में जो कागज पत्थर पानी ये जड़ में जो अटका दिया गया, इस जड़ का की ममता से छुटकारा का पूरा सदगुरु देगा। अब पूरा अधूरा कौन है? इसमें भी भेद है, सदगुरु और पूरा सदगुरु। शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बंदा पूरा। गुरु वही जो शब्द से नहीं और शब्द बिना दूसर नहीं से। कहा जो शब्द की कमाई करता हो वो पूरा है। जो दाम की कमाई, सामान की कमाई, काल माया के सामान को इकट्ठा कर रहा हो, कहा वो झूठा गुरु है, वो सच्चा सदगुरु नहीं है। इसलिए उनका परिचय भी बताया। कहीं झूठे को तुम सच्चा न मान बैठो, धोखे में कहीं अटक न जाओ, भटक न जाओ, इसे सारा भेद खोलते। क्या कह रहे कि जब लग सदगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे में, इसी काल माया के अंधकार में फंसे रहोगे। आप निकल नहीं पाओगे जब तक पूरा सदगुरु नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी यानी मृत्युलोक से लेकर और सतलोक, सतखंड, अनाड़ी धाम, पूरी जानकारी जो रखा है, पूरे लोकों में जो आता जाता है, ऐसा पूरा सदगुरु जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारी मंजिल पूरी करा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि वो पूरा सदगुरु तुम्हें देगा क्या? क्या देने आएंगे? वो भी भेद खोला कि नाम सुधारस कभी न पाओ, 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 भर मोयोनी खग में, भर मोयोनी खग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहते वो नाम रस, नाम सुधा, सुधा माने अमृत, वो सदगुरु दाता दयालु, वो सत्य का
शब्द अमीर रस पिए निरंतर झूमे अधर मधारी। जब तक शब्द रस अमीर रस जो जीवात्मा का भोजन है, जब तक वो नहीं मिलेगा जीवात्मा बलवती नहीं होगी, बलवान नहीं होगी, अपने घर को नहीं जा सकेगी। इसलिए समृद्ध सदगुरु पूरे जो आएंगे तो उसको नाम सुधारस अमीर रस पिलाएंगे। देखो कितनी बड़ी चीज है। अगर वो जब तक नहीं पाएगी जीवात्मा अमीर रस का शब्द रस का पान जब तक नहीं करेगी, तब तक ये 4,84 लाख योनियों का भ्रमण दूर नहीं होगा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे, तुमको और किसने किसने अटकाया भटकाया। देखो संत महात्मा सच्चाई कहने में न डरते हैं न अटकते, क्योंकि उनका कोई तुम्हारे से लोभ लालच नहीं। वो सत्य का ज्ञान देने कराने आए हैं और सत्य कहने में न कभी शर्माते हैं न कभी डरते। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी भेख सेख सबो, 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 अटक रहे हैं जग जग में, अटक रहे अटक डग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट कहा ये पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी ये बेचारे खुद पत्थर में अटके, ये खुद जल में अटके हैं। इनको चेतन का ज्ञान भान ध्यान नहीं है, ये चेतन को नहीं जानते हैं, तो इनके साथ रहकर तुम चेतन को कैसे प्राप्त कर सकोगे। कहा ये भी तुमको अटका भटका रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि इनके संगो पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साथ है समग में, पिया मिल कहु साध समघ में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को कह रहे पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी इनके साथ रहकर चलकर तुमको सच्चा पिया प्रीतम तेरा मालिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जड़ में अटके पत्थर कागज पानी में, और वो चेतन है और चेतन देश में है। जब तक चेतन देश से कोई पूरा चेतन शब्द ज्ञान लेकर के सदगुरु नहीं आएगा और चेतन ज्ञान देकर जीवात्मा को जगाएगा, चेतन ज्ञान से जीवात्मा जगेगी और चेतन देश पहुंचेगी, तब चेतन मालिक का दर्शन दीदार करेगी। देखो कितनी अटक भटक यहाँ है, कितने युगों से हम आप भटके भटके पड़े, कोई नहीं मिला। मंदिर गया, मस्जिद गया, मिला नहीं भगवंत, कोई नहीं मिला। मिला कहा? कहा संत मिला। जब संत मिले तब भगवंत मिला। भगवंत पाने का राज और रास्ता का संत के पास है। आगे क्या कह रहे कि ये तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में, भरम धसे इनकी रग रग में, परब दस इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट का ये सब पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी
ये सब विषय भोगों में फंसे। जो जहां फंसा है तुमको वही फंसा देगा, जो निकला है वो निकालेगा। कहा ये सब विषय वासनाओं के शिकार हो गए, इन्हीं विषयों में भोगों के सामानों में फंस गए। इनको सामान मिला लेकिन भगवान नहीं मिला। तुम्हें भगवान चाहिए कि सामान चाहिए? इतनी भी समझ तो लोगों में नहीं रही। ये सब कह रहे पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी कीर्ति पादरी, अरे मान मिले, सम्मान मिले, सामान मिले, भगवान मिले चाहे ना मिले। इनको भगवान मिलने की इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है। इनको मान सम्मान सामान मिलने की पाने की इच्छा। आगे क्या कह रहे कि बिना संत कोई भेद ना पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद ना पावे, बिना संत कोई भेद न पावे। वे तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहते इनका साथ काल माया से अंत कोई संत ही कराएगा। संत माने दाढ़ीवाल, लाल पीला सफेद कपड़ा जात बिरादरी नहीं होता। संत जिसने काम को लोभ अहंकार का अंत कर दिया और इस काल माया के अंत देश से वो अंत ऊपर है, यानी सत्य देश पहुंचा दे, उसको संत कहते। देखो कितनी बड़ी पहचान महापुरुषों ने रखी, ताकि कोई भूल भरम में कोई दाढ़ीवाल काले पीले लाल कपड़े सफेद कपड़े में कहीं फंस न जाए। इसलिए सारा भेद सारा पर्दा खोल के कह रहे संत वही जिसने काम को लोभ अहंकार का अंत कर दिया हो, वो संत कहलाता है। कह रहे बिना संत कोई भेद न पावे। ये जीवात्मा परमात्मा के गुण रात का कोई नहीं जानता। गुण और तत्व संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गुण रात को संत महात्मा कभी पर्दे में नहीं रखते, सब खोल के कहते कि जाना चाह सी गुण गति हूँ और नाम जी जप जानो तेऊ। जीवात्मा परमात्मा के गुण रात को अगर जानना चाहते हो, संत गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस में क्या लिखा? जाना चाहत गुण गति नाम जी जप। जो समय का नाम जगा के दिया जाता है, जीवात्मा जो उस नाम का जाप करेगी वो जीवात्मा परमात्मा से मिलेगी। इस राज रहस्य को वही जान सकती। ये सबको रामचरित मानस में लिखा है, लेकिन आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। जो तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, जीवात्मा के उद्धार कल्याण का जो कांड उत्तर कांड, वो तो कभी तुम पढ़ते ही नहीं हो। उसी में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान है उत्तर कांड में, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि तुम उसकी तरफ कभी देखते नहीं हो। आगे क्या कह रहे समझा कि बिना संत कोई भेद न पावे। ये जीवात्मा परमात्मा का भेद गुण राज रहस्य कोई संत ही बताएगा, जिसने काफरों लोभ अहंकार का अंत कर दिया हो, अपनी जीवात्मा को सत्य देश पहुंचा दिया हो। ऐसा कोई संत ही इस भेद को बताएगा। कहते वही तो कहे अलग में, वो काल माया के सारी पूजा पाठ से अलग बताती। जब पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला और सामान मिलने वाला, चाहे दोनों कर लो चाहे एक करो।
किसी रास्ते की निंदा नहीं की जाती। संत महापुरुष दोनों रास्तों का ज्ञान कराते, भौतिक रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता, नूरानी रास्ता, जिस्मानी रास्ता, अंतर्मुखी रास्ता, बहिर्मुखी रास्ता और लौकिक रास्ता, परलौकिक रास्ता। ये दोनों तरफ का ज्ञान आपको कराया जाता। आगे समझा के क्या कह रहे कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, 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 खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लोग वो पूरे संत जो काम करो लोगों अहंकार को जीत चुके हैं, जब वो मिलेंगे तब तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होगा। नहीं ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी जो काम करो लोगों अहंकार इशारा द्वेष के जो शिकार हो चुके इसी में बंधे हैं, वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा सकते। क्या कह रहे हैं? खाए ठगौरी इन ठगियन में। जब तक वो पूरे संत जो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आते, जब तक पूरा सद्गुर नहीं मिलेगा तो इन ठगों से, काम को लोभ मोह अहंकार से न तुम्हें कोई बचा सकता, न इससे कोई छुटकारा दिला सकता। ये 5 ठग कितने युगों से हमें आपको ठग रहे और आज भी ठग रहे और हम आप ठगा भी रहे, क्योंकि हमें आपको मालूम नहीं है ये ठग है, चोर है, कौन है, क्या है। इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, छुटकारा कौन दिलाएगा, हमें सब जानते नहीं है। ये सारी जानकारी सत्य की और सही की जानकारी के लिए ही तो सत्संग ये सुनाया जाता। आपके कान तक आवाज सद्गुरु के वचनों की पहुंचाई जाती कि कभी न कभी तुम्हारा मन इन वचनों को पकड़ लेगा, कार माया की मार से बच जाएगा और हमेशा बच करके अपने तृप्ति धाम घर पहुंच जाएगा। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, 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 मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। सब कुछ बता दिया। कहा तुम अटके भटके हो, किसने अटकाया भटकाया भरमाया है। कहा भी तुम्हारे लिए एक मौका है कि सद्गुरु शरण में आ जाओ, ये तुम्हारी अटक भटक सब खत्म कर दी जाएगी। फिर भी आपके लिए अवसर मौका दिया जा रहा। अब भी तुम्हारे पास वक्त समय है, सद्गुरु की शरण में आ जाओ। ये सब तुम्हारा भूला बिछड़ा जो जीवात्मा बिचारी कितने युगों से ये पड़ी है, इसको सही रास्ता दिशा देकर इसको सच्चे घर पहुंचा दिया जाएगा। मिलो ज्योति जगमग में। अगर तुम शरण में आ जाओ, तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारी वो परम ज्योति जो परम प्रकाश है उसमें पहुंचा दिया जाएगा, उस ज्योति में मिला दिया जाएगा। लेकिन प्रेमियों, काल भी भटकाने भरमाने के एक तरह 3 तरह की ज्योतियां दिखाता, अग्र शिखा और झिलमिल ज्योति। लेकिन तुम्हारी सच्ची ज्योति कौन? जगमग ज्योति हो तुम यारा, जो जगमग जगमग हमेशा जब से कभी बुझती नहीं है, कभी कम होती नहीं है, कभी खत्म होती नहीं, कोई बुझा सकता नहीं, कोई नष्ट करता नहीं। ऐसी जगमग ज्योति में तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारी जीवात्मा को उसी जगमग ज्योति में मिला दूंगा। अपनी ज्योति में
मिल जाने के बाद ये भी ज्योति स्वरूप हो जाएगी। देखो कितना बड़ा काम करने के लिए आए, लेकिन हम आप ऐसे समृद्धता दयालु को पहचान भी नहीं पाए और अपना बना भी नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का काम भी नहीं करा पाए, क्योंकि हम वचनों केवल कानों से सुनते हैं, मन को पकड़ाते नहीं और मन की गंदगी कभी उतारते नहीं, इसकी आदत कभी ठीक करते नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, कोई भी पूजा। जब आप एक सांसारिक कागज पत्थर पानी की जड़ पूजा करने जाते, जड़ सामान पाने के लिए, तभी स्नान ध्यान और साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते। कोई गंदगी में पूजा होती? और फिर तुम ये मनुष्य मंदिर के जो गंदा मुर्दा मांस पशु पक्षियों का डाल के इसको गंदा कर रहे, इसमें बुद्धि नाशक नशा शराब पीकर बुद्धि को पागल कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गंदगी। क्या इस गंदगी को परमात्मा कभी माफ करेगा? क्योंकि ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा का बनाया, ये तुम्हारा बनाया नहीं है। तुम अपने बनाए मकान में रोज झाड़ू लगाते हो सुबह शाम, उसको भी गंदा नहीं रखते हो, और परमात्मा के बनाए मनुष्य मंदिर में दिन भर गंदगी डालते हो, दिन भर झूठ बोलना, छल कपट बेईमानी, हिंसा मारकाट व्यभिचार कुत्तार गंदा आहार ये डाल के आपने इसको गंदा करते रहते हो। बोलो वो बनाने वाला मालिक भगवान खुश होगा कि नाराज होगा? जिसके मकान को गंदा करोगे वो खुश होगा कि नाराज? इतनी छोटी बात अभी तक नहीं सोच पाए और अभी गंदगी डालो, अभी गंदगी डाला तुम्हारा बंद नहीं हुआ। जब तक